वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून। हम लोग का डिस्कस पॉइंट चल रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड में आपने समझा कि इसके डिस्क्रिप्शन कैसे, कहाँ पर कैसे अप्लाई किए जाते हैं, इसका मेन इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, बेसिकली चीज़ आपने समझा लिया। अब हम ये करते हैं कि सपोज कीजिए जो है मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कोई रीजन हो जाए, कोई ऐसे रीजन आते हैं कि हम सपोज करते हैं वो सर्कुलर में चलना शुरू कर दे, सर्कुलर चले मैग्नेटिक फील्ड। ये है आपका यहाँ कुछ रे ऐसे, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, ऐसे फील्ड। उसके जो फील्ड होंगे वो फील्ड जब निकलने का काम करेंगे, डेट मीन्स आउट ऑफ होंगे, तो ऐसे कंडीशन पे वो जो है एक जो रे आएगा, जो इमेज बनेगा उस रे का, ऐसे कंडीशन में हम इमेजिनेशन करते हैं यार ये सपोज करता है कि ये हम सपोज लेते हैं यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता, सर्कुलर में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये दो कंडीशन होते हैं, इन दोनों कंडीशन में से हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन पे जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो फोर्स होंगे उनमें क्या समथिंग कुछ चेंजिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा, होगा तो कितना होगा और कैसे होगा। क्लियर? देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोशन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मोशन बनाना पड़ेगा इमेज, इमेजिनेशन कर लीजिए आप। आपने एक ऐसा सर्कल बना दिया, यहां से थोड़ा सा कटाव कर देते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होंगे आपके करंट जो फ्लो हो रहे हैं, I1 I2 I3 I4, चलो आप मत होने दो। तो आपका डिस्कस पॉइंट यही चल रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मोशन, इसको आप रिंग के भी थ्रू कर सकते हैं। भाई सपोज किया कि एक रिंग है, उस रिंग पे जो हम ये सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउट ऑफ हो रहे हैं, सो ऐसे में इसके मैग्नेटिक फील्ड कितने होंगे और कैसे होंगे, इसे जानना था। फिगर बनाया गया था, कोई सपोज करते हैं हम यहाँ पे एंगल बन जाता है, इसके सेंटर से जो थीटा एंगल बनता है और यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की प्रोसेस चल रही है। इसका जो है लेंथ डेल्टा एल मैंने सपोज कर लिया, इस कंडीशन से इसकी रेडियस हमारा आर है। तो जो क्वेश्चन इज सब लेंथ यहाँ पे ये हो गया रेडियस, कि इस लेंथ के जो ये लेंथ है ऐसे में मैं सपोज करता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड यदि हमारे ऐसे, ठीक है, इसकी इमेजिनरी लाइन निकल रहा है, तो ऐसे में ये देखा जाए कि इसकी मैग्नेटिक जो फील्ड होंगे बायस्फीयर के अकॉर्डिंग, तो बायस्फीयर के अकॉर्डिंग कितना चेंज होने वाले हैं और कैसे क्या बनाएंगे, ये चीजें हैं। तो आप यहाँ पे समझिए F इक्वल टू पहले हम लिख लेते हैं BIL बाय अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना, BIL sin थीटा, यहाँ भी sin थीटा लिख लेते हैं। चलिए, एंड आल्सो बायस्फीयर लॉ में ये पढ़ते हैं डेल्टा P इक्वल टू I डेल्टा L sin थीटा अपान आर स्क्वायर विथ म्यू अपान 4 पाई, ये चीजें हैं, ठीक है। तो व्हाट विल डू, म्यू नॉट आप म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एल sin 90 अपान आर स्क्वायर, यू नो थीटा इज द 90 और यहाँ पर भी आपका 90, तो sin 90 कोई 1 होता है, ये बेसिक चीजें हैं। sin 90 इज ऑलवेज ग्रेटर द 1, ठीक है, 1 से इफेक्ट देयर इज नो इफेक्ट पुट करने के बाद, ठीक है। तो अब हम सोचना है कि ये होता है कि F इक्वल टू IBL sin थीटा, तो लॉरेंस ने ये बताया कि यदि कोई लेंथ लेते हैं उस लेंथ पे जो है हम अप्लाई करना चाहते हैं कि
कोई भी बॉडी किस कंडीशन में है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। यहाँ पे देखिए डेल्टा बी है, यहाँ पे मिनिमम शो करना चाहते हैं तो डेल्टा लगा सकते हो, ठीक है, डेल्टा बी लगा दीजिए, ठीक है, डेल्टा बी आई एल साइन थीटा साइन 90 जवाब यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट किया जाएगा। तो जैसे मैं पुट करता हूँ, पुटिंग वन एफ इक्वल टू देखिए डेल्टा बी ये यहाँ पर पुट कर देगा म्यू नॉट म्यू 0 अपॉन 4 पाई राइट आई डेल्टा एल साइन 90 लिख दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ यहाँ पे साइन 90 ऑफ द 1 अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। एफ इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 1 हो जाएगा बाई आर स्क्वायर, यह डेल्टा बी के है। और अभी यहाँ पे क्या आपका है इंटू आई और यहाँ पे भी मिनिमम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं डेल्टा, कंफर्म। अब दिमाग लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर एफ इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर विद द आर स्क्वायर, कंफर्म। नाउ बट कंडीशन ये होगा, थोड़ा दिमाग आप लोग लगा है कि इसके सेंटर से जो एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ से हम यदि मोशन के विषय पढ़ रहे हैं मोशन, तो मोशन यहाँ पे जैसे हम चाहते हैं कि भाई मोशन में एक चेंज हो जाए, तो मोशन के सबसे पहले आप जनरली क्या देखोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस डिस्टेंस को मिनिमम मैंने यहाँ से यहाँ तक सपोज किया, अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक सपोज किया, ये डिस्टेंस किसमें आपका डेल्टा एल में, और यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में समथिंग वी टेक इन द इनर्शियल टाइम, ठीक है, और डेल्टा टी, क्या लिखेंगे डेल्टा टी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो भी डेल्टा टी इक्वल टू क्या जाएगा डेल्टा एल, इक्वेशन नंबर, क्लियर। ये होना चाहिए, मान होना चाहिए, बट भाई का मोशन when v equal to d upon t, that means d is the here delta l upon delta t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा l, इसकी वैल्यू पुट की जा सकती है। अब थिंकिंग ये करना है कि यार यहाँ पे चलो इतना हो गया, हम क्यों ना इसमें देखें कि आई यहाँ पे करंट भी तो है, कोई भी बॉडी मूव करेगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए बताइए जल्दी, आपका क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपका चार्ज जो आएगा वो चार्ज कितना होगा। तो बेसिक क्लासों में आप पढ़ चुके हैं कि क्या किया जाएगा, बट वी नो दैट बाय चार्ज को डिफाइन है, ठीक है, बाय कूलम्ब से होल प्रोसेस आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि Q इक्वल टू क्या था आपका I इंटू, ठीक, तो थोड़ा मिनिमम यहाँ की बातें की जा रही है। यहाँ पे जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरह से वर्क कर रहा है, और यहाँ पे जो है वर्क करने का जो रीजन है वो हमारा क्या है मिनिमम में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। Q डेल्टा Q इक्वल टू I डेल्टा T, और I निकालते हैं तो क्या करेंगे यहाँ से डिवाइड कर दो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इक्वल टू अब तक I, ये और ये डेल्टा है, ठीक है। इन दोनों को ला के जो इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये समथिंग कुछ भी सपोज कर सकते हो, पुट कर सकते हैं, क्लियर। ये थोड़ा भी बढ़िया से बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर नाउ फ्रॉम ए से, नाउ फ्रॉम ए से एफ इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं आई डेल्टा एल ऑफ द होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, नीचे भी आर को लिख सकते हैं ऐसे, दोनों को चाहते तो एक मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है होल प्रोसेस। तो यहाँ पे म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब देखिए आई की वैल्यू, व्हाट इज द आई, Q डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इनटू, एंड व्हाट इज द डेल्टा L, V into delta T, डेल्टा T is कैंसिल, क्लियर। अपॉन क्या है भाई R स्क्वायर, सो योर
इक्वेशन 4 पाई यहाँ म्यू 0/4 पाई और यहाँ पर कर सकते हैं डेल्टा क्यू और यहाँ पे v। जो चार्जेज होंगे वेलोसिटी होंगे वह जो प्रोडक्ट हो जाएंगे किसके साथ, विद 1/r²। तो यहाँ पर रीजन आपका निकल के आ जाएगा। ओहो, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रीजन या मोशन। इस मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मोशन होगा वो वेलोसिटी और जो उसके चार्जेज होंगे उसमें आपस में प्रोडक्ट का वह इक्वेशन देते हैं। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, F = म्यू 0/4 पाई, ठीक है, Q v/r²। क्लियर, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और यहीं से आप रिलेशन भी पूछ सकता है। रिलेशन क्या कि भाई ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मोशन हो गया। आप यहाँ पे इलेक्ट्रो को भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे क्या देगा, बाय हेल्प ऑफ द ऑलरेडी स्टडी है जो कूलम्ब्स लॉ में